तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। और आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, तेरह अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी बरसी मनाई गई है। यानी कि 13 अप्रैल को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये 2026 में कौन सा वर्ष मनाया गया है। तो इसका 107वां 107 साल हो गया भाई। जालियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था देख लेंगे। तेरह अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए इस भीषण नरसंहार की याद में हर साल यह दिन मनाया जाता है। 2026 में इस घटना को 107 साल पूरे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग एक टारगेट बनाइए अपने जीवन का सुबह उठते ही कि मुझे ये चीज़ें आज पूरे दिन में कैसे भी करके कंप्लीट करना है, और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आप लोग लाइफ ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस 13 अप्रैल किस सैन्य ऑपरेशन की याद में मनाया गया, बताएंगे आप लोग। VVI क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन मेघदूत ऑप्शन होगा इसका बी। इसका मुख्य बिंदु देख लेंगे आप लोग। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तिरंगा फहराने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। ठीक है, VVI एकदम टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB ने अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में भारत की विकास दर अनुमान कितना लगाया है। तो 7.0%। इसका राइट आंसर होगा बी। देख पाएंगे आप लोग, सॉरी 7.0%। इसका मुख्य बिंदु देख लेंगे। ADB के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और सरकारी निवेश के कारण भारत 2026 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस नेक्स्ट करना हम लोग को। अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है, बताएंगे। VVI क्वेश्चन है शिक्षा। बताइए वाराणसी में इसका हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। मुख्य बिंदु देख लेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति और डिजिटल लिंकिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर आप लोग। एक कैलाश सत्यार्थी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार याद रखेंगे आप लोग 2026 में। मुख्य बिंदु देख लेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को समाज सेवा और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अभी इनको बस चुना गया है, लेकिन अब नवाजा जाएगा उनको। ठीक है, मतलब अब उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की शाही लीची को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन मिला है, बताएंगे आप लोग।
भाई बिहार। ये लीची जो होता है हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में होता है, बहुत ज्यादा। मुख्य बिंदु देख लेंगे, मुजफ्फरपुर बोला जैसे कि मैंने, बिहार की प्रसिद्ध शाही लीची को अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वैश्विक बाजारों में निर्यात करना आसान हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, आईपीएल 2026 में 13 अप्रैल तक सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मयंक यादव। भाई यादव का तो बात ही अलग है। चलिए कोई नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। अपनी असाधारण गति के लिए मशहूर मयंक यादव ने इस सीजन में सबसे कम मैचों में 50 विकेट का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखेंगे आप लोग। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास? डस्टलिक कहाँ आयोजित किया गया है? अभ्यास याद रखेंगे, कौन सा अभ्यास? तो डस्टलिक अभ्यास। बताइए कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, नामांकन उज्बेकिस्तान में ही है। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को साझा करने के लिए आयोजित किया जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, विश्व बैंक के ताजा, याद रखेंगे आप लोग, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान है, मतलब भारत कौन स्थान पे है, बताएंगे आप लोग। तो ये 38वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुख्य बिंदु देख लेंगे इसका। बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल सुधारों के कारण भारत ने लॉजिस्टिक की दक्षता में अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है 38वां स्थान पे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025-26 के लिए विजेता प्रभा वर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? तो याद रखेंगे मलयालम के हैं ये, इसका राइट आंसर होगा बी। मुख्य बिंदु देख लेंगे इसका। उनके उत्कृष्ट काव्य संग्रह के लिए उन्हें के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य का यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा? के बिड़ला द्वारा, फाउंडेशन द्वारा साहित्य का यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्रालय ने किस नई मिसाइल प्रणाली को उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? बताएंगे आप लोग। ये आकाश एनजी, इसका राइट आंसर होगा ये। किस नई मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है भाई? तो आकाश एनजी। मुख्य बिंदु देख लेंगे। आकाश न्यू जनरेशन एक सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल हैं जो दुश्मन के लड़ाकू विमान और ड्रोन्स को नष्ट करने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट, टाइम ज्यादा हो रहा है अब। हाल ही में नियुक्त भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है? बताएंगे आप लोग। बीबीआई नौसेना प्रमुख कौन बने हैं भाई? कौन बन? तो चलिए, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, याद रखेंगे आप लोग।
मुख्य बिंदु देख लेंगे इसका। एडमिरल त्रिपाठी ने नौसेना का कमान संभालते हुए समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी जहाज़ों का निर्माण पर जोर दिया। मतलब ये कमान संभाले हैं और नए जहाज़ों को निर्माण करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ये। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है बताएंगे, VVI क्वेश्चन है। बताइए, ये 82 82 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स VVI टॉप VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, किसी भी एग्जाम में चिपकाएगा ये 100%। इस रैंकिंग से पता चलता है कि भारतीय नागरिक अब दुनिया में कई देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के यात्रा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 65 किलो भार वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है बताएंगे आप लोग, VVI क्वेश्चन है। बताएंगे भाई लोग। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 65 किलो भार वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है बताएंगे, तो अमन सहरावत। कौन जीते हैं भाई, तो अमन सहरावत। अमन सहरावत ने अंतर्राष्ट्रीय मैच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो भाई कुशा क्या है, प्रोजेक्ट कुशा याद रखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा बी। स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है ये। इसका देख लेंगे कि कौन निर्माण किया है, क्या किया है। DRDO इस प्रोजेक्ट के तहत भारत का अपना आयरन ड्रोन सिस्टम विकसित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तो आयरन ड्रोन सिस्टम जो दुश्मन के मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट रहा आप लोग का ये जो है होमवर्क है, आप लोग करके आएंगे। करके क्या आएंगे, आप लोग को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, सर इसका आंसर ये है, थोड़ा डिटेल में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।